अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुकूमत हिंद की तरफ से मशरूत मोहलत मिलने की वजह से हम मुस्लिम भाइयों के अंदर ईद की ख़रीदारी की तैयारी भी होने लगी है। इसको लेकर के मैंने सोचा कि कुछ बातें अपने भाइयों से शेयर की जाएं। सबसे पहली बात यह है कि हमारी मस्जिदें बंद हैं और ईदगाहें हमारी बंद रहेंगी, यही ग़ालिब गुमान है। हमारे फ़राइज़ और नवाफिल सब घरों में अदा हो रहे हैं। रमज़ान जैसे मुबारक महीने के अंदर हम अपने घर के अंदर बैठ कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाज़त में लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में भी हमें ईद, जिसके माने खुशी के होते हैं, ईदगाह में पढ़ने के चांस दिखाई नहीं देते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि हमारे मुस्लिम भाई क्यों ईद के लिए नए नए कपड़े, जूते, चप्पल, रुमाल, टोपी, खुशबू वगैरह की ख़रीदारी के लिए सोच रहे हैं या निकल पड़े हैं। मैं समझता हूँ ये हमारी अक्लमंदी इस मौके पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 2.5 महीने होने को हैं लॉकडाउन हुए। ज़रा सोचो कि कुछ रिक्शा वाले हैं, कुछ ठेले वाले हैं और कुछ ऐसे रोज़ाना दिहाड़ी के मज़दूर हैं कि जिनको रोज़ाना सुबह कमाना, शाम को खाना होता है, आज वो रोटियों के मुहताज हैं। ईद की ख़रीदारी के लिए उनके पास रकम कहाँ से आएगी? मैं ऐसे मौके पर अपने भाइयों से और माँओं, बहनों और बेटियों से दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ कि नीयत खालिस करके ऐसे गरीब भाइयों की रोज़ी रोटी या उनके खुराक को हम मुहैया करें, या ऐसे आने वाले जो सेशन हैं, यानी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो स्कूल और कॉलेजेस और मदारिस शुरू होंगे, तो इस नए सेशन में उनके बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें, तालीमी फ़ीस दें, कोर्स के पैसे का इंतज़ाम करें। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बनिस्बत नए कपड़े और जूते चप्पल पहनने के। तो ये हमारे लिए बहुत अहम और ज़रूरी है कि अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के नौनिहालों के लिए आज ही फ़िक्र कर लें और उनके लिए आने वाले दिनों में हम इसका इंतज़ाम करें। याद रखें कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो गोया कि हम गरीबों के बच्चों का ख्याल नहीं करते, या कह लीजिए कि हमारे दिल में उन बच्चों का दर्द नहीं है, या कह लीजिए कि कौम का दर्द नहीं है। और कल क़यामत के दिन ये गरीब कौम या गरीब भाई या गरीब बच्चे हम लोगों के गिरबान को पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनके हुकूक हमारे ऊपर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर और अहादीस शरीफा के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा इसकी वजाहत की है। तीसरी बात, जो एक अहम बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे दीनी मदारिस हैं, मकातिब, जामियात और कॉलेजेस हैं, इसी रमज़ान के महीने के अंदर अपने पूरे साल का ख़र्चा इकट्ठा करते हैं। लॉकडाउन की वजह से ये तकरीबन नामुमकिन हो गया है। मैं समझता हूँ कि हम भाइयों को ख़रीदने के बजाय, ख़रीदारी करने के बजाय, ईद की तैयारी करने के बजाय, वो भी अभी मैं समझता हूँ नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तो एक मुश्किल और नामुमकिन दिखने वाली चीज़ के लिए इस कदर ख़रीदारी पे उतावले होना ये अक्लमंदी नहीं है, बल्कि वो जगह जो मदारिस हैं, जहाँ से हमारा दीन ज़िंदा है, हमारा इस्लाम ज़िंदा है, जहाँ पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएँ बुलंद होती हैं और रमज़ान में ही पूरे ख़र्च का उनके यहाँ इंतज़ाम होता है, आज वो इधर उधर जा नहीं जा सकते या वो ताउन हासिल करने के लिए हमारे पास आ नहीं सकते। ऐसे मौके पर हम जो हैं, जहाँ जहाँ भी हैं मुसलमान, उनको अपनी बेदारी का सबूत देना होगा। और जो मदारिस वाले अपील कर रहे हैं, उनके अकाउंट वगैरह को ले करके
उनके अकाउंट में अपने अपने ताउन को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि आज के वक्त में ईद की तैयारी से कहीं ज़्यादा अहम और ज़रूरी काम ये है कि हम इन मदारिस के बुनियादों को हिलाएं ना और उनको मजबूत करें। अगर रमज़ान के महीने में हमने ऐसा नहीं किया तो याद रखें कि ये बहुत बड़ी हमारी भूल और कमी होगी। लिहाजा मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ कहीं मुसलमान हैं और बग़ैर किसी भेदभाव के, यानी बग़ैर किसी तफरीक, मसलक और मज़हब के, तमाम मुसलमान अपने अपने इलाके में अपने अपने मदारिस का इस महीने के अंदर खुसूसी तौर पर ताउन करें, इसलिए कि मदारिस के ज़िम्मेदारान और उनके नुमाइंदे आज हमारे बीच में नहीं पहुंच पाएंगे। ये उनके लिए मुश्किल है। लिहाजा ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मदारिस को ताउन दें और उनको मजबूत करें। चौथी बात यह है कि मेरे भाइयों, ईद नाम इसका नहीं है कि हम नए कपड़े पहने, नए जूते पहने और जो है नई नई चीज़ों का उस दिन एहतमाम करें। यकीनन खुशी होती है और ईद के माने ही खुशी होते हैं, लेकिन ये ऐसे वक्त में ईद हमें मिल रही है कि जिसके अंदर लोगों को खाने की परेशानी है और लोगों को अपने बच्चों की तालीम तरबियत की फ़िक्र है, लोगों को अपने बिज़नेस और तिजारत की फ़िक्र है। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि नए कपड़े पहन करके ईद मनाना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कौम ऐसी कौम है कि जिसके यहाँ सफाई सुथराई का अहतमाम होता है। ईमान का आधा हिस्सा सफाई को बताया गया है। तो जो हमारे कपड़े हैं हम उनको साफ़ सुथरा करके, नहा धो करके भी अगर ईद की छूट मिलती है और हमें ईदगाह तक या अपनी मस्जिदों तक जाने को फ़ुर्सत सरकार की तरफ से दी जाती है, इज्तिमाइयत के साथ हम ईद मना सकते हैं, तो हम उसमें भी ईद कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ईद के लिए नए नए कपड़े और तमाम चीज़ों का एहतमाम करें। तो बहरहाल कुल मिला करके मैं अपने तमाम भाइयों से, बहनों से, बेटियों से, माँओं से और अपने भाइयों से जो हैं ज़िम्मेदारान घरों के, उनसे कहना चाहता हूँ कि इस ईद के मौके पर जो छूट मिल रही है, मैं समझता हूँ होशमंदी, अक्लमंदी का तकाजा नहीं है कि हम उसमें पिल पड़ें और दुकानों पे भीड़ लगा दें और अपनी गाढ़ी कमाई को ले जा करके एक दिन की खुशी के लिए कुर्बान करते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो इसको तवक्कुल और भरोसे के ख़िलाफ़ कहते हैं और तरह तरह की बातें निकालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी राय अलग अलग हो सकती हैं, उनको हक़ है राय देने का। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कम्युनिटी को देखें, उनके खाने पीने और उनके कारोबार और तमाम चीज़ों के इंतज़ाम करें, अपने मदारिस को देखें, अपने मसाजिद को देखें, गुरबत को देखें, मसाकिन को देखें, और इसी में हमारी और आपकी सबकी भलाई है। ऐसा ना हो कि हमें छूट दे करके और हम इकट्ठा हों तो जैसे बहुत सारे ऐसे इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे दीगर भाई हैं जो इस बीमारी को मुसलमानों के ऊपर ही ला करके फिट कर रहे हैं। तो ये हमें छूट मिलना, हमारा इकट्ठा होना और इज्तिमा करना, ख़रीदारी करना मज़ीद हमारे लिए वाले जान बन जाए और ये सिद्ध किया जाए कि ये बीमारी मुसलमानों की वजह से आई और मुसलमान ही से फैला रहे हैं और मुसलमानों की इन इज्तिमाआत को और इस भीड़ भाड़ को नमूने के तौर पर बना करके देखा जाए। तो मैं ये चंद बातें आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर इस बीमारी को शिफा से बदल दे और जो पूरी उम्मत मुस्लिमा या उम्मत मुस्लिमा के अलावा दीगर और हमारे भाई हैं इस बीमारी में परेशान हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के जो हमारे भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह ताला उनको अपने अमन व आमन और आफ़ियत में रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।